अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी गए होंगे अपनों के साथ हमारा ये प्रोग्राम हम और आप। जी हाँ, हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ और आप वहाँ लाए हैं जनाब यूनिवर्सिटी में, लेकिन यूनिवर्सिटी में है आज इवेंट, और इवेंट है बड़ा लाजवाब, बड़ा ज़बरदस्त, बड़े पैमाने पर हो रहा है और काफ़ी लोग आ रहे हैं, फैमिलीज़ भी आ रही हैं और इवेंट भी होगा। इस दौरान हमारा फॉर्मेट भी है, तो फॉर्मेट को भी साथ साथ लेके चलेंगे और जानेंगे कैसा इवेंट, क्या तैयारियां हैं, कौन क्या पढ़ रहा है। लेकिन जो मुझे पता चला है कि सीएस वाले सीएस इवेंट हो रहा है, तो सीएस यानी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का और कीट यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन ज़बरदस्त, क्योंकि ज़ाहिर यूनिवर्सिटी है तो उन्हें ज़ेर निगरानी और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आज थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाएंगे वो बच्चे जो एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो जुड़ जाएंगे ज़रा एक साथ मिलकर एक सिस्टम को आगे लेके चलेंगे, सवाल भी करेंगे। तो चलते हैं कितनी ज़बानी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अच्छा भाई को सर्दियों पसीना आ रहा है, लेवल चेक करें। भाई कैसे हैं? आई एम फाइन। भाई का नाम? इमाद रहमान। इमाद रहमान। माशाल्लाह। इमाद क्या कर रहे हो? BScs। क्यों कर रहे हो? सर फील्ड अच्छी लगी इसलिए। बस अच्छी लगी तो ले ली? नहीं तो स्कोप है कि नहीं है? स्कोप है, क्यों नहीं? स्कोप है माशाल्लाह। कहीं जॉब कर रहे हो? इंटर्नशिप की थी मैंने, की थी इंसॉफ में। तो क्या मूड है फिर, जॉब ही करनी है? कोई अपना अपना ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा चुनाव करोगे? पढ़ाई के फ़ौरन बाद तुम्हें लगता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, प्राइवेट जॉब मिल जाए, अपना कारोबार कर लो, या फिर जहाज़ पकड़ के बाहर निकल जाओ? अपना कारोबार कर लो। अपना कारोबार यानी कि हमने आज जो अंदाज़ा लगा रहा हूँ वो कुछ ऐसा वाला मुझे लग रहा है जो मैं लोगों से जानकारी कर रहा हूँ। ऐसा ही है, ज़ाती तौर पे आपका है, हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है बगैर परमिशन के, और आप खुश हैं उसके साथ? क्या है ये जो ज़ाती तौर पे आपका है? भाई यूज़ कर रहे होंगे तो सही है ना, अगर मेरे ग्रुप के मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं तो मैं सही है। हाँ, बाकी कोई और यूज़ कर रहे तो फिर मसला है। क्या यूज़ कर रहे हैं ये तो पूछ रहा हूँ। कारोबार हो ना, कारोबार। अनदर क्वेश्चन है इसे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। डिफिकल्ट हो गया ना, ठीक है। आखिरी सवाल, 3 अफराद हैं, हर फर्द के आगे 2 आदमी चलने कैसे? 3 अफराद, हर फर्द के आगे 2 फर्द सीधा चलने होंगे, तो आखिरी वाला के आगे तो कोई भी नहीं होगा पीछे। हाँ है ना, तो वो डायरेक्शन क्या होगी आपके ख्याल में? स्ट्रेट होगी, फॉरवर्ड होगी? अगर स्ट्रेट हुए, चलें सपोज 3 अफराद खड़ी कर दिए, पहले वाले के आगे 2 तो हो गए, बीच वाले के आगे तो फिर 1 ही हुआ, और आगे वाले के तो कुछ है ही नहीं, तो वो डायरेक्शन क्या कि हर आदमी के आगे 2 आदमी, तो पीछे वाले से पूछेगा तो पीछे वाले से पूछेगा भाई बता कितने आदमी हैं? कितने आदमी? खुश रहो, अल्लाह कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? अरहम। पहले से? बिल्कुल माशाल्लाह। आज इवेंट है? बिल्कुल माशाल्लाह, रौनक लगी हुई यूनिवर्सिटी के अंदर। भरपूर रौनक। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी होती है और यूनिवर्सिटी में सालाना तकरीबात का एहतमाम किया जाता है ताकि बच्चे फ्रेश रहें, चार्ज रहें। पेपरों से पहले तो पेपरों के बाद होता है? पेपरों के कुछ नहीं पता, इधर तो होता ही नहीं है, आज हो रहा है काफ़ी टाइम बाद। अच्छा, कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा सेटअप किया है ना। तो आप सबसे आगे जाके फिर यही है हमारा, तो और क्या काम है, बस है ना, ये करना है ना। वेरी गुड हो गया भाई। ये बताएं कि माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त पाया है, सब सारे ब्लैक हैं आज। हाँ तो बस कवाली में तो आजकल थीम बन गई है ना, ब्लैक ही। हाँ, शादियों में भी थीम बनती है, सारे 2 रंग के, 2 भाई हैं तो 2 रंग, 4 भाई हैं तो 4 रंग, ऐसा ही है ना। ये भी एक एंटरटेनमेंट है, बिल्कुल। और जब हंसने मुस्कुराने का मौका मिले तो हंस लेना चाहिए। साहब कहाँ पहुँचे, कौन से सेमेस्टर में आ गए? मैं लास्ट सेमेस्टर चल रहा है बस। इसके बाद तुम नहीं मिलोगे? बस। ओए हाय, फिर कहाँ मिलोगे? फिर मिलेंगे कहीं जहाँ मिलना होगा। दुनिया गोल है, लेकिन टकराव हो सकता है। सब ऑप्शन है आपके पास, आप फ्री हुए, किस चीज़ का चुनाव करोगे सबसे पहले? आपको लगता है सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपको लगता है प्राइवेट जॉब, आपको लगता है बिजनेस, या आपको लगता है जहाज़ पकड़ें और बाहर निकल जाए? आजकल तो सबसे बेटर ऑप्शन यही है, आखिरी वाला, जहाज़ पकड़ें और बाहर निकल जाए। बट आई विल फॉर श्योर ट्राई फॉर द गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज आई वांट टू सर्व नेशन। वेरी गुड, ये अच्छी बात मेरी, ये पसंद आई इनकी बात। इनको छोड़ने वाली बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन भाई ऑप्शन रखे थे, भाई ने अपना ऑप्शन रखा। भाई बहुत लोगों का कहना यही है भाई छोड़ दो, लेकिन अभी देखें ये इदारा भी बना हुआ है। ऐसे कितने इदारे पाकिस्तान में कई सालों से, 40 साल 50 सालों से, उन्होंने कभी नहीं फैसला किया जाने का। यार उन्होंने कहा नहीं, ये नेशन, जैसे आपने कहा ना सरकारी नौकरी नेशन के लिए काम करना है, वो भी इससे इधर वही है ना, कहते हैं कि या तो पर्ची चलती है या तो पैसा चलता है। तो जिनके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं होते, तो पैसा लगा के इधर उधर से उधार लेके बाहर चले जाते हैं और बाहर से रिकवर करके बेचते हैं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। हो गया है, अल्लाह ताला खुश रखे, कामयाब करे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल सबूर जी, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि ये लास्ट इवेंट में आरबी बने थे कैरेक्टर डे में, और सीएस में जो है ना वो कैरेक्टर डे भी बनाया गया था, बड़ा मज़ेदार था। सर वो कैसा गया?
बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, बड़ा अच्छे अरबी बने हो। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। आपकी वीडियो की बदौलत मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। नहीं करो। मेरे फैमिली फ्रेंड्स में और दोस्त वगैरह भी हैं, अरे यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी लोगों ने बोला यार तुम्हारा इंटरव्यू बड़ा फेमस नहीं हो रहा है। करो। अरे माशाल्लाह यार, देखें सबूर भाई, वैसे अल्लाह की ज़ात है, हम सिर्फ कोशिश करते हैं, बस बात ये है कि अल्लाह ताला वसीला चुन ले और दूसरा बात आपको उस मकाम पे ले जाए, आमीन। है ना। और अल्लाह ताला को सबको आगे लेके जाए यार। आमीन, मैं तो ये आमीन, कहता हूँ ये हमें नहीं पता होता कब कहाँ इंसान कहाँ हिट हो जाए। तो भाई जैन जो है वो हमारे प्रोग्राम जो यही देखते हैं, यही जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी तवज्जुह से हमने इनको प्रमोट किया था, क्योंकि हमारा काम स्टूडेंट को अप करना है, प्रमोट करना है, बूस्ट करना है। थपकी लगानी है तो अच्छा है, कर लेगा। तो हमें अगर ये मिलता रहेगा ना तो मैं कहता हूँ बंदा चार्ज रहेगा। अब तो क्या कहोगे इस बारे में तुम? मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप लोग उस दिन आए तो बड़ी खुशी हुई मुझे। तो पहले तो मुझे लग नहीं रहा था कि इतना रिस्पांस अच्छा आएगा। तो एक आध दिन बाद जब वीडियो अपलोड हुई है, उसके बाद जब ग्रुप्स में वीडियो आगे फॉरवर्ड हुई है तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, फ्रेंड्स का, फैमिलीज़ का। मैंने अपनी फैमिली को दिखाई है तो अब्बा बोलते हैं बड़े ड्रामेबाज आदमी है यार तुम। नहीं, अब्बू तो कहते हैं यार तुम एक तो एक्टर होना चाहिए था, ये कहाँ सीरियस है। तो इस तरीके का सीन था। अल्लाह ताला सहाय सलामत आमीन, आमीन। का खुश रहें, आबाद रहें। हमें वो आपने दुआ करनी है। अच्छा मजीद भाई के लिए। अच्छा लास्ट सेमेस्टर है आपका? जी लास्ट सेमेस्टर। ओ जो टेक ऑफ है। अरे वेरी नाइस हो गया है भाई। रियाज असली बार रियाज जा रहे हो? चलो वेरी गुड। कब जा रहे हो रियाज? इंशाल्लाह इस डिग्री के बाद कोशिश डिग्री के करें इंशाल्लाह। चलो यार, अल्लाह ताला आपको खैर से लेके जाए, रियाज जाए, हम मिलते रहेंगे। हम रियाज सालाना 6 महीने पैकेज में तुम्हें मिलता रहूँगा। नंबर देके जाना, इंस्टाग्राम कर देना मुझे। अच्छा भाई ये बताओ कि ये तो तकरीबात का एहतमाम होता रहता है, तो साहब जो फॉर्मेट के मुताबिक कुछ सवाल थे मेरे आपके लिए। ज़ाती तौर पर आपका हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है बगैर परमिशन के, और आप करने भी दे रहे हैं उसको। ऐसा है क्या आपका यार? मतलब लोग कहते हैं परमिशन लो पहले। यार ऐसे कैसे आप पर्सनल हो गए? आपका है ज़ाती तौर पे हर कोई इस्तेमाल कर रहा है बगैर परमिशन के, और आप ओपिनियन है। हाँ लोग आजकल करते मशवरा आइडिया आपका लेते हैं और कहते हैं ये मेरा आइडिया है। ऐसा ही है, ये भी है। ठीक है। 3 अफराद हैं, किस सिमत में किस तरह चल रहे हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है कि हर आदमी के आगे 2 आदमी है या हर फर्द के आगे 2 फर्द अफराद है? थोड़ा सा रिपीट करें दोबारा करते हैं। सर से निकल गई, आराम से करेंगे, सांस भर लीजिए। वेरी गुड। एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। मैं यही पूछ रहा हूँ, 3 अफराद हैं, हर फर्द के आगे 2 अफराद, ठीक। वो सिमत क्या होगी कि हर बंदा क्या, हाँ मेरे आगे 2 आदमी है, हाँ मेरे आगे 2 आदमी है। अब सीधा चलेगा तो आखिरी वाला क्या कि मेरे आगे तो कुछ भी नहीं भाई, स्ट्रेट है, खाली, खलास। ये थोड़ा सा वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? थोड़ा सा मुश्किल हो गया। सर डायरेक्शन पता है आपको? सर डायरेक्शन पता है? घूम रहे होंगे, घूम रहे होंगे सर्कल में। ये वाहिद है जो बंदा फखर से कहेगा मेरे आगे 2 आदमी है। खुश रहे आवाज़, अल्लाह ताला बहुत कामयाब। आपको भी खुश रहे आवाज़। थैंक यू वेरी मच, वायरल कराएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? वेरी गुड मुबीन भाई। आज माशाल्लाह सबने कुछ मुझे ऐसा लगा वो वलीमा, शादी, कोई माइयों, सबने जैसे कपड़े पहने हुए, बड़ा मजेदार। जी दरअसल हाँ कवाली नाइट भी है, सुबह जो है कोर्ट जंग चल रहा था, हमारा एक इवेंट था वो चल रहा था, और अभी रात में कवाली नाइट है। तो एक सबने प्लान किया था कि सबने ब्लैक ही पहना? हाँ ब्लैक एक होता है, एक अच्छा लगता है सबको, लड़कों को इसमें सर्दियाँ भी हैं और ब्लैक अच्छा लगता है कवाली में ना। ये 2 कलर एक ऐसे होते हैं, ऐसे दुनिया भर में तो 3 कलर, एक इसमें ग्रे भी आ जाता है और वाइट आता है, ब्लैक आता है, मेजोरिटी इसी पे रहती है। हाँ आउटिंग शाउटिंग इवेंट होता है तब कलर नजर आते हैं गोरों के, और मैं समझता हूँ ये टाइम भी बचाते हैं। है ना, सोच नहीं पड़ती कपड़े खोल दिए क्या पहनूं मैं आज में, सीधा ब्लैक पहन लिया। यार ब्लैक पहनो, जैसे कॉलर हो बट कुछ भी हो, हाँ, ब्लैक होना चाहिए। ये सफेद पहन लिया, हाँ, कि किसी ने पूछना नहीं, ये पहले भी पहना था। ये भी है, इससे बच जाता आदमी, है ना। जी बिल्कुल यार माशाल्लाह। CS लास्ट ईयर? जी लास्ट ईयर। जी माशाल्लाह, खुश रखे भाई। ऑप्शन रख देता हूँ आपके आगे, किस चीज़ का चुनाव करना चाहेंगे और करना चाहिए, न्यूट्रल के बताइएगा। आपको लगता है पास होने के बाद आपको सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए, प्राइवेट के लिए जाना चाहिए, अपना कारोबार करना चाहिए, या फिर जहाज पकड़े बाहर निकलना छोड़ देना? डिपेंड करता है, अब अपना कारोबार हर कोई नहीं कर पाता। ठीक है, अब मैं जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि पहले मैं जॉब कर लूँ, कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर लूँ, एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद फिर हाँ अपने बिजनेस का मैं सोच सकता हूँ। ये चीज़ें हैं। जब तक पता नहीं चलेगा जी, वो कहते हैं जब तक ठोकरे नहीं खाएंगे जी तो लगेगा पता कैसे पता है ना। तो अब्बा भी कहते नहीं मुझे पता है कि मैं तुझे फिट कर सकता हूँ, मेरी बिजनेस में आ सकता है, लेकिन कहते नहीं पहले तू नौकरी कर ले जा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। क्या बात है भाई। आज माशाल्लाह तो कितने अफराद आ रहे हैं माशाल्लाह, मुझे लग रहा है अफराद तो भरा हुआ होगा, पर जो हाँ जी ऐसे ही है, ऐसे ही। फिर आगे बढ़ना, बीच में बैठेंगे, आगे बैठेंगे, एंजॉय करेंगे बिल्कुल। हाँ भाग जाएंगे और रस्ते पता रस्ते पता है। अल्लाह खुश रखे, कभी ऐसा ना हो यार। खैर सर, रूटीन के मुताबिक हमारा कुछ सेगमेंट है। सवाल ये है साहब कि ज़ाती तौर पे आपका है, हर कुछ का इस्तेमाल कर रहा है बगैर इजाज़त के, आपको लगता है क्या हो सकता है?
मोबाइल भी आजकल ऐसे ही बगैर इजाज़त के उठा लेते हैं, इस्तेमाल करने लग जाते हैं लोग। और जाके इंस्टाग्राम में सर्च बार में चेक करते हो ऐसे ही है। और एक पिक्चर दिखाई, ये पिक्चर देख लो, फिर फ़ोन देखने लग जाते हैं। फिर गए, फिर वो अब आप सोच रहे हैं हाँ। कहाँ जा रहा है ये। अच्छा कैलकुलेशन चल रही होती है ना, कहाँ जा रहा है ये। अरे यार देना, फोन आ रहा था मेरा। हाँ। वो दे ही रहा था, एक सेकंड में दे रहा हाँ। चेक कर लो। अच्छी बात है। ऐसे नहीं करना था, बुरी बात होती है। कर लो तो क्या होगा, सही। बुरी बात होती है, कल को तुम्हारा वक्त भी आएगा। सॉरी सर, ये बताएं 3 अफराद हैं, किस सेंस में चल रहे हैं वो ऐसे कि हर आदमी के आगे 2 आदमी या हर फर्द के आगे 2 अफराद। अच्छा, किस सिम्त में चल रहे हैं कि हर फर्द के आगे 2 अफराद। अच्छा, हैं 3। 3 सर्कल में अगर चलेंगे तो हाँ, तो हर सर उसके आगे 2। सही है। बिजनेस कर रहे हैं? हैं अभी नहीं, इंशाल्लाह आगे इरादा है करने का। हाँ, अल्लाह ताला खुश रखे, बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुस्कुराते रहें यार। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। आगे तो नए मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम, मनाहिल। पता हाँ है? हाँ पता हाँ पीएनटी। है? हाँ सोसाइटी, पीएनटी सोसाइटी। पीएनटी। हाँ इतनी दूर से आती हो? पीएनटी मैं जहाँ हूँ ना, ये दूसरा कोना है कराची का और वो दूसरा कोना है कराची का। भाई हिम्मत है भाई, माशाल्लाह। तो आज का इवेंट है, तो आप इतनी दूर से आए, अम्मी अब्बू ने इजाज़त दे दी थी? जी बिल्कुल दे दी थी। अरे माशाल्लाह। और क्या पढ़ रहे हैं, CS? जी कंप्यूटर साइंस 5th सेमेस्टर है। 5th है। वेरी, अल्लाह ताला कामयाब करे भाई। तो आज क्या प्लान है? ये बड़ा धमाल शमाल होने वाला है, बड़े लोग शोक आ रहे हैं आज पहली बार है, लेट्स सी। हैं। चलो यार, तो इसलिए फिर प्लान कर लिया कि मम्मा पहली दफ़ा जाने दें, हाँ, अगली में देख लूँगी मैं। कोई इशू नहीं है। इशू नहीं है, कोई वेरी issue गुड। नहीं है। अच्छा भाई ये बताएं, क्या आप पढ़े हैं CS? जी। ठीक है, मैं अपना ऑप्शन रखता हूँ, मुझे बताना पहले क्या चुनाव करना चाहिए हमें। चाहिए। ठीक है, आपको लगता है पास होने के बाद जो है सरकारी नौकरी मिल जाए, आपको लगता है प्राइवेट जॉब मिल जाए, आपको लगता है अपना बिजनेस करना चाहिए, या फिर जहाज़ की टिकट पकड़ूँ और मैं चली जाऊँ, सब छोड़ दूँ? चौथा ऑप्शन बेस्ट हैं? वाकई? क्यों भाई, ऐसा मैं क्या तो है? कहती हूँ सारा बेस्ट है, कुछ सारा भी मिल बेस्ट। जाए। हाँ बात तो सही है ना, सब सारा जगह बेस्ट है। सब जगह करना चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी हमें? आपको नहीं, मैं बोल नहीं सकती। ना, हाँ मैं नहीं बोल सकती, समझ मैं गए ना? बोल आप नहीं आगे? सकती। पहुंच गए ना? बस ये वही कह रही थी जो आप सोच रहे थे। ठीक है, प्राइवेट जॉब प्राइवेट जॉब इज गुड। इज यस गुड, अपना बिजनेस यस बेस्ट। बेस्ट, या फिर बाहर, जबकि कोई बाहर हो, कोई सीख तो करे ना, कोई मतलब जा सकते हैं ना, गुम तो नहीं होंगे ना। चल फिर ठीक, इजी है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगर हर इंसान में होना, तो हर चीज़ का कि यार कुछ भी ले लें आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके फाइन, ज़ाती तौर पे आपका रिडल करूँगा, ज़ाती तौर पे आपका है, हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है बगैर परमिशन के, बगैर इजाज़त के, और आप खुश हैं। क्या है वो आपका नाम? जीनियस लोग हैं ये, वेरी नाम? नाइस हो गया है। मुझे बताओ, 3 अफराद हैं, हर फर्द के आगे 2 अफराद हैं, किस सिम्त में, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो? कि हर फर्द के आगे 2 अफराद हैं? 3 अफराद हैं, हाँ कहीं पे हर फर्द के आगे 2 अफराद हैं। अफराद चलेंगे, वो सिम्त क्या है, डायरेक्शन क्या होगी? सीधा ही चल रहे होंगे फिर? सीधा तो चलेंगे तो आगे वाले के आगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ ये सोचो ना, नहीं और बीच वाले का एक बंदा गिव होगा। अप। बहुत इजी है। बिल्कुल देखो भी सीधा नहीं। जाएंगे तभी नहीं होगा, और हाँ अगर वो ट्रायंगल शेप में चलेंगे तो कह सकते हैं, राउंड में कहेंगे तो कह सकते हैं, मेरे ख्याल से सीधा में तो नहीं होगा। गैस कौन सा बेहतर है? हिंट दिया ना, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तीनों दिए, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, राउंड, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, राउंड। ये सीधा कि वो कहेगा कि हाँ भाई मेरे आगे 2 अफराद हैं। ट्राइंगल सही है, सही है। ट्रायंगल कह लें, रेक्टेंगल कह लें, या राउंड कह लें, तो ऑब्वियसली एक आदमी के 2 हैं तो वो कहेगा, है ना? क्या करना चाहते हो भाई ज़िंदगी में? तो सोचा कि अभी तक से पढ़ाई पे फोकस है यार, छोड़ दो बाकी ज़िंदगी, टेंशन नहीं लेनी घूमना है है। बहुत सारा, क्या करना है? घूमना है बहुत सारा। वेरी नाइस, अल्लाह ताला को बहुत घुमाए, बहुत लेके जाए। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, बाद में कामयाब करें। नाज़रीन, वफ़ा बहुत ज़रूरी है, तो लेंगे रहे एक छोटा सा वफ़ा के बाद दोबारा ज़रा खदमत होंगे अब मज़ीद थोड़ा सा अंदर, फिर उनसे करेंगे गुफ्तगू, बातचीत, और फिर करेंगे बातचीत वहाँ जाकर जहाँ एक्चुअल में इवेंट है, लेकिन वो अभी नहीं, जुड़े रहेगा मेरे साथ। पहले अंदर जाएंगे, ब्रेकअप मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? आयशा फैसल। क्या पढ़ रही हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ। कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है। कौन सा मज़ा आ रहा सेमेस्टर है? है। 5th सेमेस्टर है। आज यहाँ क्यों आई हैं? इवेंट है आज। पढ़ने नहीं आई आज यूनिवर्सिटी आप? में। नहीं। माशाल्लाह, और सुबह में पढ़ाई होगी ना? जी, जी। वेरी गुड। अच्छा आज इवेंट है क्या बेसिकली, और क्यों है?
आज कोर्ट जंग का इवेंट है और इसमें बहुत सारे गेम्स हैं हमारे पास और कॉम्पिटिशन्स हैं और इंटर यूनिवर्सिटी हमारा इवेंट है, ये दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया है और हमारे पास बहुत सारे ई गेम्स वगैरह भी थे और साथ में हमारे कंप्यूटर के भी कॉम्पिटिशन्स हिस्सा लिया था वगैरह थे। जी लिया था। विन किया? नो। हार जीत सबके साथ होती है, जी जी। इसलिए है कोई बात जी। नहीं, कोई बात नहीं। ये जी, लिहाजा जी। अगर इंसान हारता है तो उससे क्या सीखता है? उससे बस यही सीखते हैं कि अगली दफ़ा परफॉर्म करेंगे तो हमारी जो गलतियों से सीखते हैं कि है ना? आगे कैसे परफॉर्म करना है ना? जी। और ये लोग हारते हैं तो पीछे हट जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। मुझे you। बताएं कि इसे रिडल ठीक है जी। जाते आते मुझे बताओ कि है आपका ज़ाती तौर पे, लेकिन हर कोई इसको इस्तेमाल ले रहा है आपकी परमिशन के बगैर। मेरा नाम जीनियस लोग हैं और वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा हाँ में आता है? ये सवाल है ऐसा जिसका जवाब हमेशा हाँ में आता है। पता नहीं, यस, कुछ भी जो इस सवाल को सोच के लगता हो, हमेशा हाँ में आता है। हाँ हमेशा हाँ में आता है। मुझे नहीं पता। ओके, 3 ऑप्शन आखिर में, आप क्या चूज़ करना चाहेंगे? आपको लगता है कि आज के माशरे में आपको सरकारी नौकरी करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए या अपना बिज़नेस करना चाहिए या फिर यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए? बाहर चले जाना चाहिए और अगर बाहर नहीं जा सकते तो अपना बिजनेस करना चाहिए। तो बिज़नेस करना चाहिए, अगर बाहर चले। वेरी नाइस, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। थैंक यू वेरी मच। खुश रहो, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक, आप बताएं। क्या बताऊँ, आप बताएं। हम तो आपकी यूनिवर्सिटी में आए हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे इवेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है ये इवेंट? पढ़ते नहीं आप? पढ़ते भी हैं, ये काफ़ी टाइम बाद हो रहा है और अच्छा, ये मतलब। बच्चों ने ऑर्गेनाइज कराया तो बहुत अच्छा कराया है। अरे वेरी गुड। और ये सीएस वालों का ही था? जी जी, और आप CS भी- वाले आप भी कवाली भी थी यहाँ पे तो है? लाइक हाँ सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अरे वेरी गुड, माशाल्लाह। मैं ख्याल से हम जो स्कूल लाइफ में देखते हैं जो अक्सर बेशतर तकरीबात होती रहती हैं वो यूनिवर्सिटी में भी होने लगी जी है ना? आपके मायूं नहीं हुई इस बार? मायूं मेहंदी वाला सेटअप नहीं हुआ इस बार? नहीं। हर यूनिवर्सिटी करवा रही है, आप लोग नहीं करवा रहे? करा लेंगे करा इंशाल्लाह। लें। वेरी गुड, माशाल्लाह। करना क्या, ये जो करना चाहते थे वही पढ़ रहे हैं या हादसाती तौर पे सीएस कर रही हैं आप? नहीं, मैं ऐसे ही कर रही हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो लाइक इंटरेस्ट था तो इसलिए। आगे फ्यूचर में क्या करना है? साइबर सिक्योरिटी में जाना है? नहीं, हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, माशाल्लाह। तो ये किसी से सुनकर फैसला किया था कि घर में कोई कह रहा था तुम सीएस पढ़ लो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, या आपका बस खुद अब का तो फैसला हो था? गया, अब तो खुद का ही फैसला था। खुद का फैसला था। चलो, अम्मा अब्बा खुश हैं। चलो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। मैं कह रहा हूँ वो क्या है जो ज़ाती तौर पे आपका है, आपकी इजाज़त के बगैर हर कोई इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है आपकी परमिशन के बगैर। ऑप्शन मिल सकता है? आपका है नाम? जीनियस लोग हैं। सवाल है ऐसा जिसका जवाब हमेशा हाँ में आता है। ये सवाल क्या है जिसका जवाब हमेशा हाँ में आता है? ऑप्शन छोड़ो, ये बताओ। 4 ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि भाई आज के इस दौर में हमें जॉब करनी चाहिए, प्राइवेट है, डायरेक्ट आ गई तो बाहर जॉब नहीं करनी, नहीं। बाहर। हाँ, या फिर बिजनेस करना चाहिए। तो यहाँ जो पुराने लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे ये आपका भी इदारा है, ये भी एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक साथ में खोला होगा ये, वो भी तो कर रहे हैं यहाँ पे काम, तो वो उन्होंने बाहर जाने का नहीं सोचा। उनकी मर्जी। तो हम यंग जनरेशन क्यों फ़ौरन कहती नहीं यार छोड़ो, बाहर निकल जाते हैं? वजह ये हमारी थॉट्स हैं। हमारे थॉट्स हैं, है ना? और कोई ऑप्शन नहीं है। अल्लाह कामयाब करे आपको, आपकी हिम्मत को भी हिम्मत दे, इस्तकामत दे, अल्लाह को बाहर लेके जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम सदीम अहमद अलवी। पता? बफर जोन। अकेले आए हो? अभी तक तो अकेले। अच्छा, आप सोशल मीडिया हेड हैं आप? जी, किसने बनाया आपको? मेरे परफॉर्मेंस देख के टीचर्स ने बनाया। वेरी गुड। तो यार इसका कोर्स करना पड़ता है कोई? नहीं नहीं, एक बार हम जैसे इवेंट्स में ज़्यादा परफॉर्म करें तो फिर देख लेते हैं, टीचर्स देखते हैं कि जो है ना आप लोग ज़्यादा परफॉर्म करें, हेड बना देते हैं। तो हेड बना देता है। तो इसमें जिम्मेदारियाँ क्या क्या थी आपकी इस बार? सर इस बार मुझे सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम, FB, लिंक्डइन ये सब। तो ये उसकी जो एसई होती है वो कैसे करते हैं आप लोग? मतलब इसको रन करना हो उसको कैसे करते हैं आप? हैशटैग पे गुजारा होता है या पैसा पूसा लगा के बूस्ट भी करना होता है? नहीं, हम लोग के अंदर इतनी है कैपेबिलिटी कि हम है? पोस्ट ऐसी करते हैं कि वो खुद ही बूस्ट कर देती है और हमारी। मतलब टाइम का ख्याल रखते हैं तो ज़रूर। ये क्या बहुत- टाइमिंग क्या है? पोस्टिंग की अच्छा टाइमिंग क्या है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे? ज़रा बताएं यार सर- हमारे बच्चों को, जो बच्चे प्लान कर रहे हैं अभी कुछ करने के लिए। जस्ट लाइक पीक टाइम होता है, जस्ट लाइक हम लोग सुबह सुबह के टाइम पे तो बहुत कम पीक टाइम चलता ठीक है। जो हमारे शाम के टाइम पे होते हैं वो ज़्यादातर पीक टाइम होते हैं। जैसे जस्ट लाइक हम लोग 6, 4 4 बजे से लेके 6 बजे तक पोस्टिंग कर दें आप, ठीक है। उसके बाद अगला टाइम गैप के बाद अगर आप गैप देना चाहते हैं तो दें, फिर
8 बजे तक कर लें, फिर 8 बजे 12 पोस्ट बजे कर कर दें लें। हाँ, या 12 बजे कर लें। क्योंकि वजह यही है कि जो है ना ज़्यादातर लोग रात को जो है ना यूज़ कर रहे होते हैं सोशल मीडिया हाँ, डिपार्टमेंट, सारे काम कर बिस्तर पे लेट गए, अब मोबाइल हाथ में। मोबाइल हाथ में। हाँ, सुबह के 6 बजे गए। और जब हम लोग पोस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे ऊपर पोस्ट आती है, अगर अच्छी पोस्ट नहीं है तो वो नीचे जाती है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो है ना ये अच्छी पोस्ट के ऊपर कैसे रखते हैं, ज़रा ये बताओ, ज़रा सिखाओ मुझे, मैंने करना है, मेरी पोस्ट नीचे चली जाती है। हाँ, आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए ना कि जो है ना पोस्ट ऊपर ही रहे। कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आपकी पोस्ट ऊपर है। भाई हैशटैग बहुत से लोग 3 इस्तेमाल करते हैं, कोई 15-20 ही लगा देते हैं। सर हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मैक्सिमम भी अगर इस्तेमाल करें तो 3 या 4 ही करें, बट हमारी पोस्ट 1 मिलियन भी गई है, हाँ, 2K भी आई है। हम ये नहीं झूठ भी बोलेंगे, हम 2K भी आई है, 1 मिलियन भी सादा गई लगा है। है माशाल्लाह। तो ये हैशटैग कहीं से आप सर्च करते सर, हैं? रिसर्च होती है, जो ट्रेंडिंग में चलते हैं हैशटैग उनका इस्तेमाल करते हैं। और इस पे बूस्टिंग कितने कारआमद है कि मैं अपनी पोस्ट पे बूस्ट लगा दूँ? आप समझते हैं बूस्ट जी 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 होनी चाहिए? होनी चाहिए बूस्टिंग, आप समझते हैं? मेरे ख्याल में होनी चाहिए। पेज की हेल्थ ख़राब तो नहीं होती इससे? हेल्थ अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ज़रूर सी बात है हेल्थ ख़राब होगी। ज़्यादा करेंगे तो हेल्थ ख़राब हो जाएगी। बूस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको नाजायज़ इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो तो ऑब्वियसली खुद मेहनत कर लें, मेहनत कर लें तो वो ज़्यादा यार मैन माशाल्लाह। और ये हाई कैमरा हाथ में चक्कर क्या है? जैसे आपको पता है तस्वीरें खींच रहे हो तो जी तुम? अभी तक वो तस्वीर खींच के आई तुम्हारे पास, वो जो चालान की सूरत में आ रही है? सर वो तो 2 बार आ चुकी है। नहीं करो, पहली दफ़ा तो बच गए होगे। पहली दफ़ा बच गए थे, दूसरी दफ़ा यहाँ पे ज़ियाउद्दीन पे लग गए माशाल्लाह से। तो वहाँ पे ज़ियाउद्दीन पे लगा दिया उन्होंने? नहीं क्या हेलमेट नहीं था? क्या सीट बेल्ट हेलमेट नहीं नहीं था? यार माशाल्लाह। कितने का आया चालान? 5,000 रुपये 5,000 रुपये का चालान जमा करा दिया आपने? अभी तक नहीं तो करा। घर में किसके हाथ आया था सबसे पहले? आप तो थे नहीं घर में, सुबह आया वालिद हो, साहब के वालिद। अब्बू ने आया भाई माशाल्लाह। पहले अब्बू ने आपकी गले लगाया तारीफें करी होगा। हाँ, अच्छी वो तारीफें बताओ ज़रा ताकि ये सीखें। वो अभी नहीं बता सकता मैं। अच्छा, इतनी खतरनाक तारीफें थी? नाज़िबा तारीफ। नाज़िर भाई, वो अब्बू और बेटे के दरमियान ताल्लुक का दरवाज़ा बंद करके जो हुआ तो उनके साथ हुआ। 5,000 का चालान, हेलमेट टंकी भी रखा होगा? नहीं था ही नहीं। अच्छा, वो था ही नहीं, सेट- गिफ्ट कर दिया? वो सेट अरे यार ये चलो, आप खरीद लिया? हाँ आप खरीद लेंगे। अब खरीद लेंगे। अब चलाना क्या? चलो यार, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, इंशाल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप भाई बताएं। का नाम? काशान एजाज नाम है मेरा। काशान भाई काशान भाई क्या कर रहे हैं आजकल? मैं रजिस्ट्रेशन हेड हूँ यहाँ पे। सारी रजिस्ट्रेशन जितनी भी इस इवेंट की रजिस्ट्रेशन, कितने भी लोग रजिस्टर हुए हैं, कहाँ इससे हुए, कौन से डोमेन में से, सब कुछ मैंने हैंडल अरे यार माशाल्लाह। तो ये प्लान इवेंट का किसने रखा, कैसे? किया। ये हमारी एक मिस है, बहुत काबिल मिस है, उन्होंने पूरा मतलब जिसे कहते हैं ना A to Z इवेंट को मैनेज किया। हमारी मिस हिरान वाई खान नाम है उनका। और मतलब अल्लाह की उनको बड़ी लंबी उम्र और है। कितने, अल्लाह माशाल्लाह भाई, आलों की हिम्मत है और काम है, अपनी मेहनत है। कितने मैनेजमेंट लोग आ चुके हैं अब तक? अभी तक कितने लोग इन हुए? अराउंड 300 प्लस तो आ गए हैं यहाँ पे। और टिकट शीट भी रखे हैं? जिसका टिकट ज़रूर रखा है। क्या बात है भाई, टिकट 300 फरात, तो टिकट तो फिर 1000 से नीचे नहीं होगा, ऐसा ही है ना? जैसे बिल्कुल 1000 से ऊपर का ही गेम है। बिल्कुल सही। माशाल्लाह, बड़ा पैकेज बना लिया उन्होंने। उधर कबाल है, सेटिंग है, सब खाना पीना, ऑब्वियसली ये भी कम पड़ गया होगा मेरे ख्याल से मुझे आपको। क्योंकि मैनेज करना असल में जब चीज़ों में घुसते हैं ना तो आपको पता लगता है कि चीज़ें कितनी महंगी होता है। बजट आपका हमेशा आउट ही हो जाता है। तो हाँ यार, मतलब होता रहता है बात ना, तो सही है। बजट आप बनाते क्या हो, बजट बाद में मिलता क्या या बनता क्या है? चेंज हो जाता है। वेरी नाइस। साहब वो क्या है जिसका जवाब हमेशा हाँ में आता है? पैसे चाहिए आपको? ओके, वो आपका है, हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है बगैर परमिशन के? बगैर परमिशन के हर कोई जो इस्तेमाल करे। आपका है? सब मुझे इस्तेमाल करें सब बगैर मुझे परमिशन इस्तेमाल के। कर रहे हैं, इस्तेमाल करके फिर ओके फाइन। 3 अफराद की सिमत में ऐसे चल रहे हैं कि हर उस आदमी के आगे 2 आदमी चल रहे हैं। वो 3 लोग हैं, वो 3 लोग किस सिमत में चल रहे हैं? ऐसी सिमत में चल रहे हैं कि हर आदमी के आगे 2 अफराद हैं। हर आदमी के आगे 2 अफराद। हाँ, वो किस सिमत में चल रहे होंगे कि हर आदमी के आगे 2 अफराद हैं? आजकल तो ऐसा डेवलपिंग में चल रहा है कि मतलब आप हमेशा पीछे हो तो आपके आगे 2 बंदे हमेशा होते हैं। मतलब हमें जैसे हमारी फील्ड है उसमें ये कि आप कुछ सीखते हो उसमें आपके आगे 2 लोग आगे मिलेंगे आपको, है ना? हाँ, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। कॉम्पिटिशन आया हो गया है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई का नाम? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, खूबसूरत नाम। मुस्तफ़ा भाई क्या पढ़ रहे हैं? CS। CS चल रहा है और आज का इवेंट बड़ा ज़बरदस्त आपका होने वाला है। ये अल्हम्दुलिल्लाह। चक्कर क्या है, किस चक्कर में इवेंट होते हैं आपके? माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ स्कूल में तो बड़े इवेंट होते हैं। हमारे यहाँ बहुत टाइम बाद इवेंट हुआ है CS का, अच्छा बड़ा। तो ये इसी वजह से हमने करवाया है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी। वेरी गुड यार माशाल्लाह। तो अभी कितने अफराद आ चुके हैं? हमारे पास ऑलमोस्ट 450 प्लस एंट्रीज हैं। 450 प्लस के जी, 2 दिन का इवेंट था हमारा। अच्छा, 2 आज और कल? कल का था। कल का हो गया जी। वेरी गुड। तो आज आज ज़्यादा फाइनल है। डे। आज फाइनल है और वो जितने भी तकरीबात थी उसमें सबने इनामात वगैरह हासिल कर लिए? प्राइस सेरेमनी आज थी। पैसा में नहीं आ कल जो है एलिमिनेशन राउंड थे, आज जो है फाइनल्स थे। अच्छा, वाह यार माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। भाई मुझे बताएं, आप किस इलाके से, पहले बताएं। मैं बफर जोन। बफर जोन से। तो लाइट आ रही है?
लाइट आप कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। बाकी गैस भी जाती आती है। है? गैस तो बिल्कुल नहीं, सिलेंडर ओनली। वो सिलेंडर पे चले गए आप। ऐसा सिलेंडर है। में आती है? सिलेंडर में आती है। अच्छा, और पानी आता है? पानी नलके में? कभी कभी आ जाता है। टैंकर में आता है? टैंकर में तो आता टैंकर है। में आता है, टैंकर में आता है। पैसे दें टैंकर ही पैसा टैंकर। दो। अरे क्या बात, पैसा देके हर चीज़ खरीदी जा सकती है। ऐसा ही है। जिसके पास पैसा है वो इस वक्त अमीर है। ऐसा ही। हर चीज़ खरीदने के लिए सब कुछ। अल्लाह रहम फरमाए यार, क्या कहना। अच्छा भैया ये बताओ कि स्ट्रीट लाइट नज़र आ रही है आपको मोहल्ले में आगे पीछे? स्ट्रीट लाइट हमारी तरफ से तो सब निकाल दी इन्होंने। सवाल है सबसे ज़्यादा कहाँ लगी हुई है कराची में? कराची में सारा बजट जो है शारे फैसल पे यूज़ होता है बेसिकली, तो सब वहीं है जो भी है। कैसे? वहाँ से बेसिकली आप कह लें मिनिस्टर्स इन सब चीज़ों का गुजरना होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जाहिर है फिर तो वही बना हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं बना ये हुआ। तक देखा है कारसाज से पहले पुराना पोल लगा हुआ, उसके साथ एक और पोल लगा दिया है, और वो पोल भी ज़्यादा पुराना नहीं था कि नया पोल लगा दिया वहाँ पे। बजट कंज्यूमर। अच्छा बजट भाई बहुत तरक्की हो रही है भाई माशाल्लाह, बाकी जगह भी हो जाए अल्लाह करे। अच्छा भाई अल्लाह खैर, हम कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं स्ट्रीट लाइट के चक्कर में, बिजली के चक्कर में। साहब ये बताएं, 3 अफराद हैं, ठीक है, 3 अफराद किस सिमत में चल रहे हैं कि हर फर्द के आगे 2 बंदे हैं? अच्छा, 3 अफराद इस सिमत में चल रहे हैं। घड़ी की उस घड़ी है 12 से 12 चल रही है, तो इसमें जो है 12, 3, 6, 9 हर के आगे बीच में काफ़ी तक करीब है भाई, मैं पहुँचे हैं लोग माशाल्लाह। क्या प्लानिंग है, क्या गोल्स हैं लाइफ के? पैसा। ऑप्शन हैं, क्या चुनाव करेंगे? सरकारी नौकरी पढ़ने के बाद आपको लगता है, प्राइवेट जॉब आपको लगता है करनी चाहिए, अपना बिजनेस करना चाहिए, यहाँ से अपना बिजनेस करना चाहिए, आप दूसरी करेंसी में कमाएं इसी कंट्री में, है ना? ऐसा ही है। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, आपको खुश रहें। बात थैंक यू वेरी मच। हाँ जाइए जनाब अली, वक्फा बहुत ज़रूरी है नादरीन, वक्फा बहुत ज़रूरी है। वक्फा ने लिया तो फिर क्या जी, अब लेंगे छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा खिदमत होंगे, कहीं जाएगा प्रोग्राम हमारा। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हमारा, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ हैं, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ने के बाद प्राइवेट जॉब करनी चाहिए या फिर बिज़नेस करना चाहिए, या सरकारी नौकरी अच्छी है, या फिर यहाँ से बाहर, या फिर शादी। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? नाम बताएं। शहीर। शहीर नाम है। वेरी गुड शहीर भाई। भाई नाम में इजाफा होता जा रहा है, नाम लिखते रहिएगा, आज आपके शायद फ़ायदेमंद हो। शहीर भाई ये बताएं सर, नाम शहीर भाई, माशाल्लाह शहीर भाई हमारे साथ मौजूद है। शहीर भाई का आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आपने, हाँ थैंक यू। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? शहीर नाम है मेरा। शहीर भाई वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है, और शहीर भी मेरे साथ हाजिर हैं, और बात करेंगे शहीर से। शहीर यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और क्या प्लान है, क्या गोल्स हैं। 4 ऑप्शन रखूँगा इनके सामने, डिपेंड करता है, कुछ सीखेंगे सिखाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। शहीर भाई 4 ऑप्शन हैं, कौन कौन से? पढ़ने के बाद आपने क्या प्लान है कि प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, अपना बिजनेस मुल्क से बाहर, या फिर अब्बा का बिजनेस संभाल लेंगे? मैं ऑलरेडी बिजनेस करता हूँ, तो अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, वेरी नाइस हो गया। और आपको लगता है इनिशियल लेवल पे क्या बिजनेस करना चाहिए पाकिस्तान में? हालात को देखते हुए बिजनेस करें, या जो आपका मन करे वो कर लेना चाहिए? देखिए, हमेशा मार्केट में क्रिएटिव होना चाहिए। ठीक है। जब तक क्रिएटिव नहीं होंगे तब तक कोई चीज़ आपकी मतलब आपको इम्पोर्टेंस शो नहीं करवाएगी। सही है। अगर आपको ऐसी यूनिक चीज़ लेके आएंगे तो वो विद इन कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री भी काम आएगी। बात तो बड़ी गहरी है। तो काम ऐसा करें जो यहाँ भी हर जगह काम ऐसी आ सकती, बिल्कुल ऐसी है। वो उसके लिए वक्त कैसे निकालते हो आप जो पढ़ाई के साथ साथ? देखिए, मैं करता हूँ मेनली, मैं 2019 से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, वेब डेवलपिंग, ऐप डेवलपिंग वगैरह करता हूँ। तो वो ऑन, जैसे जब यूनिवर्सिटी से फ्री होता हूँ, मैं ज़्यादातर इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं मेरे पास, तो उनको लिए लेट नाइट जागना पड़ता है। तो बस रात भर, फिर सुबह यूनिवर्सिटी ऐसे टाइमिंग रखता हूँ कि दोपहर की क्लासेस हों ज़्यादातर, जो मतलब आफ्टर 12 के बाद होती हैं, तो इस टाइम में नींद पूरी हो जाती है। कभी कभार जाग के भी आ जाता है। भाई ये तो मैंने आप तक पहुंचा दिया। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किस तरह करूं तो ये भी कर रहे हैं, तो आप टाइम मैनेजमेंट इस तरह कर सकते हैं। तो हमने इनसे सीखा टाइम मैनेजमेंट। ओके फाइन साहब, ये बताएं 3 अफराद हैं, किस सिमत में कैसे चल रहे होंगे कि हर आदमी के आगे दो आदमी हैं, वो किस सिमत में चल रहे हैं कि हर बंदे के आगे 2 बंदे हैं? ये तो मुझे नहीं पता। क्या वो ट्रायंगल चल रहे हैं, क्या लेफ्ट चल रहे हैं, राइट चल रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो हर 3 के आगे 2 बंदे हैं। 3 लोग हैं? 3 लोग हैं। हर आदमी के आगे 2 बंदा है।
नहीं पता, ट्राइंगल। हो सकता है, हाँ ये तो मैंने बोला, सॉरी। आपका है, हर कोई बगैर इजाज़त के इस्तेमाल कर रहा है। सर सवाल मुश्किल है आपके, ज़ाती तौर पे आप जो बाबी साहब बगैर आपका मेरा नाम जीनियस। सवाल है ऐसा कि जवाब हाँ में आ रहा है। ये कौन सा सवाल है जिसका हर जवाब ही हमेशा हाँ में आता है? ये कौन लोग होते हैं? नहीं पता, इसका जवाब नहीं पता। आप हाँ करते हैं? करता हूँ सबसे ज़्यादा किसी आगे हाँ करते हैं? मैं माँ बाप के सामने। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो, बात रहो, अल्लाह कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? जवेरिया मुकद्दम। जवेरिया मुकद्दम। जी। क्या बात है, जवेरिया मुकद्दम। ये क्या पढ़ क्या नहीं है? CS? जी, कंप्यूटर, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। भाई इसलिए क्योंकि इन्होंने इवेंट मुनक्किद किया है, इसलिए हर बच्चा आज मुझे ज़्यादातर जो है वो CS का ही मिलेगा। ओके फाइन, क्लियर करूँ, लोग बोलेंगे CS वाले इसको मिल रहे हैं सारे। अच्छा सॉरी, अच्छा कौन सा सेमेस्टर है? 4th सेमेस्टर। अरे वेरी गुड, 4th सेमेस्टर। चलो अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे भाई इनको। पढ़ाई के बाद मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ ताकि उससे हम कुछ सीखेंगे, और ये सीखेंगे हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे भाई, कोशिश करेंगे आपके ज़रिए। मुझे लगता है कि पढ़ाई के फ़ौरन बाद सरकारी नौकरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, दूसरी प्रायोरिटी प्राइवेट जॉब होनी चाहिए, तीसरी प्रायोरिटी अपना कारोबार होना चाहिए, या चौथी प्रायोरिटी के अपना बिजनेस होना चाहिए। अपना बिजनेस होना चाहिए, है ना? हाँ। और बिजनेस क्या होना चाहिए? बिजनेस जैसा अगर मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ, मैं सॉफ्टवेयर हाउस बना सकती हूँ आगे जाके, और जिस फील्ड से रिलेटेड हो आप उसी से बिजनेस होना है चाहिए ना? तो वो काम आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैंने यूनिक देखी आज के इस इवेंट में कि कुछ बच्चे जो CS के थे वो कुछ खाना पीना भी कर रहे थे, कुछ क्रॉशे भी कर रहे थे, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सीन था। ये क्या था? प्रोफेशन अलग होता है, पैशन हर किसी का अलग होता है। जैसे कंप्यूटर साइंस मेरा प्रोफेशनल है, मुझे पैशन मेरा कुछ और है, मुझे उससे रिलेटेड अब कुछ और करना है लाइफ में। ये बात तो सही है वैसे। ओके फाइन, 3 अफराद हैं। 3 अफराद कैसे चल रहे हैं कि हर आदमी के आगे दो, हर आदमी के आगे दो, या हर फर्द के आगे 2 फर्द? वो किस सिम्त में चल रहे हैं? वो 3 लोग किस सिम्त में चल रहे हैं? एक ही सिम्त में। एक क्या हर आदमी के आगे 2, हर फर्द के आगे 2 चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? गोल चल रहे हैं। वेरी गुड। क्योंकि अगर आप सीधे चलेंगे तो इसके आगे 2 हो गए, इसके आगे 1 हो गया, और आगे गया तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर राउंड करते रहेंगे तो हर आदमी के आगे एक दूसरे के आगे जीनियस लोग हैं। ज़ाती तौर पे आपका है, ठीक, बिला इजाज़त, कहते हैं ना इजाज़त लेके, बिला इजाज़त इस्तेमाल किया जा रहा है, और आप बुरा भी नहीं मान रहे। क्या चीज़? क्या है वो जो बिला इजाज़त इस्तेमाल कर रहा है? नाम। जो बिला इजाज़त इस्तेमाल कर रहे हैं, करते हैं, इंसान बुरा भी नहीं मानता अमूमी तौर पे। ऐसे ही है ना बहुत से लोग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। वालेकुम सलाम। भाई आप माशाल्लाह क्या हो रहा है, बड़े तैयार शुरू कर रहे हैं आप लोग? कवाली से हो रही है। कवाली से वेरी गुड हो गया है। और CS वाले करवा रहे हैं? जी CS वाले। स्कूल लाइफ में तो बड़े इवेंट होते थे, मैं देख रहा हूँ बड़े यूनिक, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में भी हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में ही होते हैं, स्कूल में कब होते थे इवेंट्स? आप कोशिश क्यों करते हैं? 14 अगस्त का होता था एक नॉर्मली, 25 का होता था, 25 दिसंबर का, और क्या होता था, या ईद मिलन पार्टी हो जाती थी बस। ईद मिलन पार्टी हो जाती थी। ये दूसरे स्कूल, अच्छा वाकई आज के स्कूल में मैं मेरी बच्ची जाती है यार, वो मतलब हर 2 महीने बाद इवेंट हो रहे होते हैं। आज के स्कूल में होते ना, हमारे स्कूल में नहीं होते थे। पढ़ाई वाले बच्चे हैं ऐसे ही माशाल्लाह। भाई ऑप्शंस हैं, मैं चाह रहा हूँ कुछ सीख लें, हम थोड़ा सा ये भी सीख लें, हम भी मिलजुल के कुछ कर लें। पढ़ाई के फ़ौरन बाद आपको लगता है कि मुझे सरकारी नौकरी पे अप्लाई करना चाहिए, मुझे प्राइवेट जॉब अप्लाई करनी चाहिए, मुझे अपना बिजनेस करना चाहिए, या मुझे बाहर चले जाना चाहिए? नहीं, मतलब ये अगले हर किसी के प्लान पे डिपेंड होता है। अब बिज़नेस करना हो तो बिज़नेस को आप रोड मैप रखना चाहिए कि आपने जॉब की, फिर जॉब के बाद आप बिज़नेस कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अब हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, उस हिसाब से हर कोई करता है ना? तो जिसके पास पैसा है वो बाहर चला जाए, पैसा या तो जिसके पास सोर्स है वो गवर्नमेंट जॉब चले। वो सारे टूल्स मौजूद हैं, सोर्स होगी तो सरकारी नौकरी के पैसा होगा तो वो बाहर चला जाएगा या बिजनेस कर लेगा। अच्छा वेरी गुड। अच्छा भाई कौन से सेमेस्टर में आ गए? माशाल्लाह लास्ट सेमेस्टर। अरे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या प्लान किया आपने? फिर इंशाल्लाह MBA। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। भाई सवाल एज पर रिडल जो हमारे होते हैं देन फ्री करूँगा आपको जल्दी से। मुझे बताओ 3 अफराद हैं, हर फर्द के आगे 2 फर्द, कैसे चल रहे हैं वो? 3 अफराद सीधे चलेंगे तो इसके आगे, मतलब डायरेक्शन बतानी है आपको। मतलब देखो अगर वो सीधे चल रहे होंगे ना तो इसके आगे 2 तो हो गए, फिर सेंटर वाले के आगे 1 होगा, और आगे वाले के आगे तो हो गई नहीं,
तो वो किस सिम्त में या कैसे चल रहे हैं कि हर फ़र्द के आगे 2 अफराद चल रहे हैं? हर फर्द के आगे अब वो चल कैसे रहे हैं, मतलब वो किस सिम्त में चल रहे हैं, किस अंदाज में चल रहे हैं, डायरेक्शन क्या है? नहीं समझ आ रहा मुझे, पहले मैं जाएंगे तो मसला ख़राब है। गोल गोल, रोटी मेरी गोल, वेरी नाइस हो गया, जीनियस लोग हैं। ऑब्वियसली गोल चलेंगे तो हर आदमी आगे 2। ओके वो डायरेक्शन ओके हाँ गोल माशाल्लाह आपका है ज़ाती तौर पे, हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है बगैर इजाज़त के, और आप बुरा भी नहीं मानते उसका। नाम जीनियस लोग हैं ये माशाल्लाह। और आज क्या सिर्फ क्लैप करना है या कुछ गुनगुनाना भी है ऊपर जाके? नहीं गुनगुना नहीं सकते ऊपर जाके ना, ऊपर वाले जिनका काम है वो। हाँ वो मेरा काम। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह कामयाब करे आपको। थैंक यू थैंक यू। नादरी फैकल्टी का वक्त हुआ चाहता है। रेहान शेख हमारे साथ मौजूद हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं और सारे काम कर रहे हैं, अपने कांधों पे सारी जिम्मेदारियां ले बैठे हैं। कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे आपको और आप तक भी बताएंगे कि आपने क्या करना है। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम सलाम अजहर भाई। सर क्या कर रहे हैं आजकल? माशाल्लाह सर मैं कीट में पढ़ा रहा हूँ, फैकल्टी, और पढ़ भी रहे साथ? पढ़ भी रहा हूँ यार मास्टर्स। कैसे माशाल्लाह संभाले हुए हैं? बस सर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, हाँ, तो हम कर रहे हैं। हाँ ये जुमला ठीक था। ओके फाइन माशाल्लाह। तो आज जो है आपके इवेंट हो रहा है आपके? जी कोटजंग। आज बच्चों को थोड़ी रिलैक्सेशन, मतलब यू नो कि पार्टी करो आज। पार्टी करो। आपने अपनी दौर में पार्टियाँ की तो नहीं? बहुत सर। स्कूल लाइफ में तो हर दफ़े पार्टी होती है। स्कूल में ईद मिलन पार्टी, एक प्लेट, एक समोसा, एक जूस उसके अंदर आता था। हाय 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 क्या कहना, बड़ा एक मिलन पार्टी से बड़ा मजा, तैयार होकर जाते थे हम, यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे, बड़े खुश होकर जाते थे, नया सूट पहन के जाएंगे। ये खुशी होती थी हमारी उस वक्त। जी क्या बात है सर। पहली खुशी क्या थी आपकी ईद वाले दिन? ऐसे यार ये सबसे पहले लेना है मुझे ईद वाले दिन एक ही चीज़ सर, करेंसी, ईदी चाहिए मुझे, है ना? या फिर शूज़ होते थे? नहीं मैं ईदी। अच्छा आप ईदी वाले? मैं करेंसी वाला हूँ सर। करेंसी आएगा तो नोट भी आएगा। क्या पढ़ा रहे हैं सर आजकल? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। अरे माशाल्लाह क्या बात है। सॉफ्टवेयर अच्छा, तो अपडेट करने का तरीका भी सिखा रहे हैं, ये वो खुद कर लेंगे? मैं कर देता हूँ बच्चों को। कर देते हैं आप? Yes. तो कितने % ऐसे बच्चे हैं जिनका अपडेट होता है? करना पड़ता है? 60% बच्चों को अपडेट करना पड़ता है। अपडेट करना पड़ता है, खुद अपडेटेड 40% अपडेटेड आता है। क्या कहना चाहेंगे आखिर में जाते जाते? बस यही कहना चाहूँगा कि भाई ये एक इवेंट हुआ था कोटजंग, ऐसे इवेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में भी होने चाहिए और हर यूनिवर्सिटी इसको करवाती है, हम भी इसको करवाते हैं। इस इवेंट के अंदर सिर्फ खेल नहीं होते, गेमिंग्स होती है, कंप्यूटिंग होती है, स्पीड प्रोग्रामिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक फ़न वे के अंदर जो बच्चा सीखता है। तो जो यूनिवर्सिटी मुझे सुन रही है, आप भी ऑर्गेनाइज करवाइए, इससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है और ग्रोथ होती है। सर यार दिस इज ग्रेट, अल्लाह ताला खुश रखे, बहुत कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर कितनी खुशी मिलती है जब हम कहते हैं ब्रेक पे नहीं जा रहे, है ना? ये बात तो है, लेकिन हम लोगों के लिए एज अ फैकल्टी जो है ना वो ब्रेक बहुत ज़रूरी भी होता है। ज़रूरी सर। आप लोग तो कई क्लास से निकले, दूसरी क्लास से निकले, तीसरी क्लास, तो सर तो अभी तो बस नहीं हो जाती है आप लोगों की? बाज़ औक़ात ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि क्योंकि असल में एक तो ये भी होता है ना कि हमारा अगर पसंदीदा टॉपिक आ जाए तो उसमें बच्चे हमसे तंग आ जाते हैं, फिर हमारे पास मौका होता है कि हम क्लास को जितना ज़्यादा खींच सकते हैं खींचें ना। बात तो सही है भाई। यूनिवर्सिटी लेवल में तो फिर ये हो जाता है ना कि लगा तो थोड़ा सा गैप मिलता होगा आप लोगों को? गैप मिलता है हमें, बिल्कुल गैप मिलता है। और अगर फैकल्टी को गैप ना मिले तो उसमें ये होता है कि फिर हमारी भी जो एफिशिएंसी है ना उसमें थोड़ा सा फ़र्क आने लगता है, बंदा थक जाता है, इंसान है। सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में होता हूँ और साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज पढ़ाता हूँ और कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज। साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर इंटरनेट है, सब सिस्टम चल रहा है तो उसको सिक्योर करने की फ़ौज तैयार की जाती है, तो अगर मैं गलत ना हूँ उसको साइबर सिक्योरिटी का दर्जा बिल्कुल ऐसे ही है। और इस वक्त ये समझें कि इस वक्त जो है ना यानी मॉडर्न एज में और मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो अब इस वक्त साइबर सिक्योरिटी से है ना। क्या यार क्या हमने सिस्टम बिठाया था इंडिया का, है वो सारा कितने % बिठाया था हमने? 70%? हमने 70% जो है वो इंडिया को बीट किया था साइबर की वजह से ही। तो ये है कि और इसमें भी जो हमारे यंगस्टर्स से, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपीरियंस जो हमारे यंगस्टर्स से, यानी जिनकी एज थी अराउंड 25 से बिलो, ये वो लोग थे। सुन रहे हैं आप कि इस एज के बच्चों ने 70% भारत बंद कर दिया था। मैं एक क्लियर कर दूं, मेरी एज जो है वो नॉट 25, मैं 30+ हूँ। माशाल्लाह। मेरी एज जो है वो 38 है। अच्छा हाँ मैं वही सोचा था कि होंगे कहीं करीब 50 के बाद सफ़ेद हो गए। तो बस ये कराची में पानी कैसे हो गया? वो तो कराची की कंडीशंस जो है वो सबके ऊपर लाजमी जो है ना इफेक्ट डालती है। अल्लाह रहम फरमाए। सर एक आखिरी जो सवाल करूँगा फिर ही करूँगा, इजाज़त है आपकी? सर टीचर से जा लेनी चाहिए। सर 3 अफराद हैं, किस सिम्त में चल रहे हैं कि हर फर्द के आगे 2 बंदे? सवाल आपका ये है कि किस सिम्त में चल रहे हैं? हर फर्द के आगे 2 बंदे हैं, किस तरह चल रहे हैं या किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? देखिए हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके हाँ बिल्कुल जाएंगे। देखिए सिम्त क्या होगी? सिम्त से ज़िगज़ैग होगी, सीधी होगी, अब ये सीधी भी हो सकती है और गोल भी हो सकती है। हर आदमी के आगे 2 आदमी,
अब अगर आप लास्ट को वो करते हैं तो उसके आगे तो दुआ ही जाते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। थैंक यू वेरी मच जनाब अली जी। जनाब अली अब वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक में वापस आएंगे तो हमारा आखिरी पार्ट बहुत ख़ास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जितनी गुफ्तगू की है इस गुफ्तगू को आखिरी निचोड़ में तो दिखाना है। तो साहब वो है कवाली इवेंट, जो इवेंट मुनक़्क़द किया जा रहा है। साहब ने एक जैसे लिबास ज़ब्तन किए हुए हैं और तैयारी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ईद का समा हो, लेकिन इवेंट है। जैसे हमने कहा कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी इवेंट में अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल जनाब अज़हर अली बेग मेरा नाम है और होगा रब्ता सोशल मीडिया के ज़रिए तो होंगे आपके दरमियान। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं, तो ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, फिर मैं आपको इवेंट में लेकर चलूँगा। बड़ा प्यारा से बड़ा ज़बरदस्त सजाया हुआ है और बड़े नामी गिरामी जो है वो कवाल आ रहे हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वन सेकेंड प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि भाई अब जाते जाते उस वो लम्हा आ चुका है और बल्कि आज पहुंचा है कि मैं उस पंडाल में मौजूद हूं जो कि जनाब टॉप ऑफ द रूट यहाँ पर PF कीट और CS स्टूडेंट अमान हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह टैलेंटेड आदमी है, और इंसान टैलेंटेड होता है, लेकिन ये ज़रा मुनफरिद टैलेंटेड आदमी है बिकॉज ऑफ कि अब लोग सुनने वाले कह रहे हैं कि यार अमान जब जाएंगे स्टेज पर तो कमाल कर देंगे, फिर धमाल ही धमाल होगा। अस्सलाम वालेकुम अमान, कैसे, ठीक हो? माशाल्लाह अमान, क्या हो रहा है भाई? सबसे पहले आपके बारे में हम जानते हैं माशाल्लाह, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। मेरे बारे में आप हाँ आप क्या कर रहे हैं, क्या मसरूफियात हैं? स्टूडेंट हूँ, मेरा फाइनल सेमेस्टर है। अरे माशाल्लाह। हाँ, और जॉब भी करता हूँ और उसके अलावा ये छोटी मोटी हॉबी है म्यूज़िक की। एक साल से कर रहा हूँ। क्या बात, लास्ट आई परफॉर्म्ड एट कराची ईद फेस्टिवल, तो अभी इंशाल्लाह वहाँ करेंगे। क्या बात है। और CS से ही ताल्लुक है आपका भी? नहीं, मेरा CS से नहीं है, मैनेजमेंट साइंसेस। मैनेजमेंट साइंसेस से? अरे यार कमाल हो गया भाई। CS वाले सुबह से कब से मिल रहे हैं मुझे, जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किया। तो भाई हमारे माशा, तो ये सिंगिंग वाला एलिमेंट कैसे, लाइक ये पहली दफ़ा कहाँ क्या हुआ, क्या था तुम्हारे साथ? सब ने कहा अमान तुम गा सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं? बस अचानक से हुआ है, जो भी हुआ है। एक रात बस आई वाज जस्ट सिंगिंग एंड आई वाज लाइक या आई कैन डू इट, तो बस कर लिया, शुरू कर लिया। क्या बात है, सीखा, फिर इंशाल्लाह। तो आज सर क्या होने वाला है फिर? बस आज कवाली देखेंगे आप सब, और उससे पहले थोड़ी बहुत छोटी मोटी परफॉर्मेंसेस हमारी, अगर आप लोग आएंगे देखेंगे सब लोग। क्या बात है यार, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या कहना चाहेंगे हमारे न्यू कमर्स के लिए, लोगों के लिए जो इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं? आएँ आप लोग, बिल्कुल फील्ड से जुड़ें। एक हॉबी आपकी लाजमी होनी चाहिए, एकेडमिक्स और पढ़ाई के अलावा। ये चीज़ ऐसे होती है कि मतलब आपका माइंड फ्रेश करने के लिए काम आती है। तो क्या बात है, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। कोई ज़रूरी ये बात तो सही है कि पढ़ाई के साथ कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई सिलसिला तो सिलसिला हो। सर कुछ हो जाए, अगर एक आध दो लाइनें, तो हमारे चाहने वाले, सुनने वाले आपके जो हैं, फिर एक वक्त होगा कि फिर मुझे ऑटोग्राफ लेने के लिए इनसे क्यों में लगना पड़ेगा। सर प्लीज़ कोई जो आपका मन करे, जो दिल चाहे आपका। माइक भी अपने हिसाब से। तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। बाकी आप वहीं सुनेंगे। सर ग्रेट, क्या बात है। अच्छा, एक वैसे सिंगिंग होती है और एक इस तरह परफॉर्म करना, माइक, म्यूज़िक, कैसे इसको में आप मैच करते हैं, किस तरह सिंग कैसे करते हैं? देखिए, शुरू में तो बहुत मुश्किल होती है। अच्छा। डर भी लगता है, एक घंटा तक रिहर्सल्स वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन विद द पैसे और टाइम वो जो आप काम कर रहे हैं उसमें यूज्ड हो। अब आप रिपोर्टिंग करते हैं, शुरू में आप भी नर्वस होते होंगे, बाद में नाउ यू आर हियर एक्सपर्ट इन योर फील्ड, तो ये होता है प्रैक्टिस के साथ साथ हो जाता है, आपको जाना पड़ता है, प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ती है। अमान माशाल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे आपके एजुकेशन में, आपके फ्यूचर में और आपके स्किल्स में। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं। जनाब अली अरीज हमारे साथ मौजूद हैं और अरीज से बने। अच्छा अरीज मुझे नहीं, वहाँ देखेंगे आप, ठीक है। थैंक यू अरीज, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अरीज हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडेंट हैं, और आज कवाली का सेटअप है ज़बरदस्त किस्म का, और तकरीब का एहतमाम भाई कमाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रूरी है ये? बिल्कुल ज़रूरी है। पढ़ाई कर कर के बंदा थक जाता है। बिल्कुल थक जाते हैं हम, है ना। तो क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, पर हर सेमेस्टर ऐसे इवेंट एक ना एक लाजमी होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ाई के से हट के कोई सोशल इवेंट्स का मौका मिले करने का, ताकि सिर्फ पढ़ाई ना हो, साथ साथ सोशल इवेंट्स भी हों। और
मतलब सिर्फ पढ़ने में लगे रहेंगे तो फिर यूनिवर्सिटी लाइफ कैसे एंजॉय करेंगे? कैसे करेंगे, तो ज़रूरी है ना। Yes, देखो बचपन में बिल्कुल। तो हम प्ले ग्रुप में तो सारी एक्टिविटी हो जाती है, जिसके बाद पढ़ाई यार, तो सर सेटअप होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ यूनिक मैं देख रहा हूँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मायूं मेहंदी वाला एलिमेंट भी लोग कर रहे हैं। Yes, वो बिल्कुल। क्या सीन है? वो रियल होता है? नहीं, वो बिल्कुल भी रियल नहीं होता है। अच्छा, वो भी एक्टिविटी है? यस, वो भी एक्टिविटी है, लेकिन अब तक हमारी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं। यानी आप लोग नहीं चाहते? बिल्कुल, हम है ना, ऐसा नहीं इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो तो इवेंट ही बना दो है यूनिवर्सिटी जी, में। बिल्कुल। पढ़ाई शोबे को पढ़ाई रखें, एक हद तक रखें। वेरी नाइस, माशाल्लाह। कौन से सेमेस्टर में आ गए? 8th सेमेस्टर। टेक ऑफ। यस। सवाल है इसी से ताल्लुक़, मुझे बताओ पढ़ाई के फ़ौरन बाद इंसान को आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? सरकारी जॉब ढूंढनी चाहिए सबसे पहले? आपको लगता है प्राइवेट जॉब ढूंढनी चाहिए इसको? अपना कारोबार करना चाहिए, या फिर जहाज़ का टिकट पड़े और निकल जाए? जहाज़ का टिकट पड़े और निकल जाए। अल्लाह हिम्मत है सबको जनाब वाला। ओके फाइन, वो कौन सा सवाल है, वो सवाल ही ऐसा कि जिसका जवाब हमेशा हाँ ही आता है? आपको लगता है वो सवाल क्या होगा कि आपका जवाब हमेशा हाँ ही आएगा? वो सवाल क्या होगा जिसका जवाब हमेशा हाँ आता है? वो कहने वाला कहता है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जाम कब होंगे? हाँ होंगे। हाँ होंगे। ओके फाइन, आखिरी सवाल मुझे बताइएगा कि 3 अफराद हैं और हर फर्द के आगे 2 अफराद हैं, किस तरह चल रहे हैं कि हर फर्द कह रहा है कि मेरे आगे 2 आदमी हैं? वो आगे तो नहीं चल रहा, क्योंकि उसके आगे ऑलरेडी 2 आदमी हैं। बहुत शुक्रिया, खुश रहो। क्या कहना चाहोगे? आज बड़े अच्छा एहतमाम किया है, बड़े अभी शुरू होने वाला है। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, बार होने चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को मौका मिले पढ़ाई से आगे कुछ और एक्टिविटीज़ करने का मौका मिले, सिर्फ पढ़ाई ना हो। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहो, बात रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप? नाम? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गजल। है क्या? गजल गौरी। गजल, वाह वाह वाह। और आज गजल नाइट ही लग रही है कुछ है? बिल्कुल। तो फिर आप गुनगुनाएंगी कुछ यहाँ पर? Why not? हाँ, तो गुनगुनाए जल्दी से 2 लाइन। इसमें तो नहीं गुनगुनाऊंगी, लेकिन जब चलेगा तो फिर इंशाल्लाह जरूर। हाँ, फिर सिंक हो गए, जी, महफिल जमाएंगे। एग्जैक्टली। क्या बात है भाई, वेरी गुड हो गया। तो ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाई के साथ साथ एक गैप आया कि थोड़ी बंदा फ्रेश हो जाए। एग्जैक्टली, ये ज़रूरी है। एकेडमिक प्रेशर के साथ थोड़ा रिलैक्स होना भी ज़रूरी होता है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में। ज़बरदस्त हो गया। तो आज कवाली का सेटअप ऑन है फिर? जी बिल्कुल ऑन है सर। हमने मैनेज किया है, हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। यस। सुबह से आए होंगे फिर तो आप लोग? सुबह से, कल भी इस इवेंट में हमने सारी प्रिपरेशन की, आज भी लगे हुए थे, तो अब हमारा हक तो बनता है एंजॉय करना। क्या बात है, अल्लाह ताला बहुत हिम्मत है भाई आप लोग अपने स्टूडेंट के लिए और मैनेजमेंट के साथ मिलकर चल रहे हैं आप लोग। ये बड़ा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, रिडल करूँगा, फ्री करूँगा। मुझे बताओ पास होने के बाद इंसान को कौन सी फील्ड का चुनाव करना चाहिए? सरकारी जॉब ढूंढे, प्राइवेट जॉब ढूंढे, बिजनेस करे, या जहाज पकड़ के निकल जाए? बिजनेस। और कौन सी तरह बिजनेस करे? बिजनेस जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि वो काम करते हुए आप जो है बर्डन फील ना करें, आप रिलैक्स रहें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, जज़ाकल्लाह। मिस सिरा हमारे साथ मौजूद है, लेक्चरर की हैसियत रखती हैं, इवेंट भी देखती हैं यहाँ पर। आज के इवेंट में अपने कांधों पे संभाला है, अपनी टीम के साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सुबह से कल से कब से लगी हुई हैं आप? थके नहीं आप अपनी टीम के साथ? वाकई बहुत थक गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह आप लोगों को हिम्मत इस्तकामत दे। क्या कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट में, जिस तरह बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, पढ़ाई के साथ एक गैप आता है और आप लोग इवेंट्स करा रहे हैं, समथिंग चेंज? जी बिल्कुल। असल में आज जो कल की जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि पढ़ाई भी करें और साथ साथ उसके जो है वो इवेंट्स भी हो जिसमें उनकी एंटरटेनमेंट भी हो, तो उसकी वजह से ये सब है। लेकिन इसमें हम ये नहीं दे रहे कि सिर्फ एंटरटेनमेंट हो, एंटरटेनमेंट के साथ साथ कंप्यूटिंग की चीज़ें भी इसमें मौजूद है जो इस इवेंट का हिस्सा थी। टोटल 8 ऐसी कैटेगरीज थी जिसमें कॉम्पिटिशन्स थे जो कंप्यूटिंग से रिलेटेड थे, और उसमें पढ़ाई के हवाले से ही जो है कॉम्पिटिशन। अच्छा, ये अच्छा है कि आपने एंटरटेनमेंट में पढ़ाई रखी साथ, जी जी, ताकि बच्चे उसका दामन हाथ से ना छूट पाएँ। जी बिल्कुल। माशाल्लाह। मैडम क्या पढ़ा रही हैं? माशाल्लाह, साथ ये तो बताएं। मैं कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाती हूँ। ज़माना इसी का ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही। माशाल्लाह। तो उसमें फ्रंट एंड डिज़ाइन, बैक एंड डिज़ाइन, इस तरह के कोर्सेज, उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बहुत सारे। अल्लाह आपको हिम्मत दे, सलामत दे। क्या कहना चाहेंगे हमारे पेरेंट्स और बच्चों के लिए, क्या पैगाम है आपकी तरफ से? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जहाँ रहे खुश रहें, और दूसरी बात ये कि अपने बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स ना करें, उन्हें जो है वो चीज़ पढ़ने दें जो उनके लिए अच्छी है, जो वो समझते हैं कि उनके लिए अच्छी है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला को बहुत हिम्मत दे। डॉक्टर सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीन की हैसियत रखते हैं, PF किड्स से बड़ा गहरा रिश्ता है, वसी तजुर्बा रखते हैं, और जानेंगे कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तभी हम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके आने सर का।
बड़ा रौनक शौनक दलिदी है। मैं कह रहा हूँ पढ़ाई के साथ साथ एक गैप आप लोगों ने रखा कि बच्चे रिफ्रेश हो जाएं। तो ये देख रहा हूँ रुझान थोड़ा सा चेंज आ रहा है माशाल्लाह एजुकेशन के अंदर। जी बिल्कुल, बच्चों के लिए जाहिर सी बात है पढ़ाई के साथ हम नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियाँ रखनी पड़ती हैं ताकि बच्चों का जो जहनी नशोनुमा है उस पर तवज्जो रहे, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई का जो है ना, और वे हमारे जैसा शहर है इसका माहौल एक बिल्कुल तंग किस्म का माहौल है, तो उसमें बच्चों को थोड़ी सी खुली फ़ज़ा, एक खुली हवा, एक खुला माहौल चाहिए होता है कुछ अर्से के लिए। तो हमारा ये जो कोर्ट जंग का सिलसिला था, 2 दिन का ये इवेंट था हमारा, और इसके साथ ही हमने कहा कि अच्छा एक बहुत ही एक मसरूफ़ 2 दिन गुजरे हैं बच्चों के, तो उसके साथ साथ बच्चों के लिए कुछ जहनी ताजगी का इंतज़ाम भी कर दिया जाए। क्या बात है सर, मैं ये देखता था अपने बचपन स्कूल लाइफ में, या तो ईद त्यौहार होता था या कोई ना कोई एक ऐसी तकरीब, या 25 दिसंबर कायदे-ए-आज़म डे मनाया करते थे, या सितंबर 6 होता था। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बाद हमने कोई देखा ही नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी अच्छी लगी ये बिल्कुल। क्या फीडबैक है सर? जी इस पर बल्कि बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक है। तो वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि कायदे-ए-आज़म डे होता था और बस 2, 4 और 23 मार्च का, 14 अगस्त का कभी होता है कभी नहीं होता, छुट्टियाँ होती हैं। लेकिन ये है कि अब साथ में थोड़ा सा रुझान की तब्दीली है, माशरे में तब्दीली आ रही है, बच्चों की सोच में, जहन में तब्दीली आ रही है, तो उसके हिसाब से हमें अपने आप को जो है वो चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए? सबसे पहले आज के इस दौर में तब्दीलियाँ आ रही हैं, गैजेट्स भी आ गए हैं, एजुकेशन भी है, हर बंदा शॉर्टकट की भी तलाश कर रहा है। जी बिल्कुल। और बहुत से बच्चे यहाँ से बाहर जाने की भी ख्वाहिशमंद हैं। जी बिल्कुल। मैं बस उनके वालिदैन से यही कहूँगा कि बच्चे के लिए वही बेहतर है कि जिसमें उसके आगे के लिए चीज़ें बेहतर हों। उसमें जाहिर सी बात है तालीम सबसे पहले आती है, क्योंकि तालीम के बगैर तो कोई भी सिलसिला नहीं है। आप चाहे मुल्क के अंदर है कि काम करना चाहें, मुल्क से बाहर काम करना चाहें, सबसे पहली चीज़ है वो आपकी डिग्री पूछते हैं कि आपने तालीम कहाँ तक पाई है। और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है कि फिर ये वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चों की रहनुमाई फरमाएं कि बच्चों के लिए कौन सा फील्ड या कौन सा डिसिप्लिन बेहतर है, कौन सा नहीं है, क्योंकि बच्चे कभी कभी ख़ुद फ़ैसला नहीं कर पाते और फिर गलत फ़ैसले करते हैं और फिर उसमें बाद में पछताते हैं। तो बच्चों की तालीम, बच्चों की तरबियत दोनों वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, इस पर भी तवज्जो की ज़रूरत है। सर थैंक यू सो मच ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको और आपका साया बच्चों में हमेशा सलामत रखे। बड़ी नवाजिश आपकी जनाब अली। डॉक्टर सलमान साहब डीन के हैसियत से मौजूद थे और हमने इनसे इसको सीखा, सिखाया और आप तक पहुँचाया। और अब जो है जैसे मैंने कहा था ब्रेक से पहले कि वो आखिरी पार्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थैंक यू वेरी मच। तो आपने लगातार हमारा साथ दिया और साथ साथ रहे, तो मेरी कोशिश, मेरी टीम की कोशिश रहती है कि आपके चेहरों में मुस्कुराहट भी रहे, कुछ मालूमात में इजाफा भी करने की कोशिश करते रहते हैं और ना से बल्कि कुछ सीखने सिखाने की भी बात भी कर लेते हैं। फैकल्टी भी बीच में आती है, हमारे टीचर्स रात असातिज़ा, हम उनके साथ भी जुड़े रहे, बच्चे स्टूडेंट 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर और उनके साथ साथ रहे। और जैसे सर ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ उनकी नशोनुमा के लिए, फ्रेश रखने के लिए बच्चों के लिए इस तरह की तकरीबात का अहतमाम जो है हम करते रहते हैं और ताकि वो बच्चे फ्रेश रहे। तो CS स्टूडेंट हैं और उनके दरमियान एक ज़ाहिर है आखिरी सिलसिला है, तो ज़ाहिर है उन्होंने कहा चलो कोई हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, तो इसी हैप्पी एंडिंग में अपने अपने सवालात भी रखे और बखूबी लोगों ने जवाब दिए। बहुत काबिल स्टूडेंट हैं, हर इंसान बहुत काबिल होता है, रास्ता दिखा दें, समझाने वाला अच्छे तरीके से समझा दे तो इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। हौसला बुलंद रखें, तबकी मिलती रहे, शाबाशी मिलती रहे और कह दिया जाए कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये काम करना। वो स्टूडेंट, वो बच्चा आगे चला जाता है, उसको कभी ना नहीं करना, उसको कभी डांटना नहीं है। फिर आप देखें क्योंकि हसास होते हैं ये बच्चे, फूलों की तरह होते हैं ये बच्चे। अभी जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हर टाइम चेंज आता है, उस टाइम के हिसाब से पेरेंट्स को, साजा को लेके चलते हैं और बच्चों को भी चाहिए कि साथ मिलजुल कर रहे हैं, माँ बाप का, टीचर्स का। फिर देखें यहाँ कदम आगे चूमे की कामयाबी। इसी दौरान की हमने सवाल दी बाखूबी जवाब। सवाल ये था ज़ाहिर है मुस्लिम में थे कि वो कौन सा सवाल है, मैंने पूछा वो सवाल आपने बताना है, वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा हाँ में आता है। तो वो यही कहते हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी हयात हूँ, या कुछ और हो सकता है। तो शायद आपके माइंड में इसको सवाल कौन सा हो सकता है जिसका जवाब हमेशा हाँ भी आए, हाँ मैं आज आया हूँ। तो और भी कुछ हो सकता है तो वो भी बता सकते हैं। फिर मैंने सवाल किया कि जनाब 3 अफराद हैं और 3 अफराद, हर फ़र्द के आगे 2 अफराद चल रहे हैं, किस तरह, किस सिमत में चल रहे हैं कि हर बंदा कह रहा है कि मेरे आगे 2 अफराद हैं। तो सिंपल दैट, सीधा चलेंगे तो ऑब्वियसली एक कहेगा मेरे आगे 2 हैं, बीच वाला कहेगा मेरे आगे 1 है, लेकिन आगे वाला कहेगा मेरे आगे तो कोई है ही नहीं। तो भाई सिंपल दैट वो राउंड में चलेगा, इट्स अ रिडल
तो मैंने सवाल किया था वो 3 अफराद किस डायरेक्शन में चल रहे हैं कि हर फ़र्द क्या है कि मेरे आगे 2 अफराद हैं, सिंपल दैट। फिर हमने लोगों को अपनी जान, क्योंकि फाइनली के स्टूडेंट हैं ज़्यादातर इसके अंदर, तो मैंने सवाल ये रखा कि पास होने के बाद तुम क्या चाहोगे? सरकारी नौकरी तुम्हारी प्रायोरिटी होगी फर्स्ट, प्राइवेट जॉब तुम्हारी प्रायोरिटी होगी फर्स्ट, या तुम अपना कारोबार या आपके अब्बा के साथ जुड़ना चाहोगे अपने कारोबार में, या फिर मुल्क से बाहर जाकर वहाँ से जो है वो अपने लोगों को और टैक्स की सूरत में इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहोगे। तो सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अंदाज़ हैं, सब अपनी सोच रखते हैं, और मेरे ख्याल से सबको हक़ है जीने का, चलने का, बढ़ने का और सिस्टम को आगे लेके जाने का। तो मैंने जैसे कहा कि सबको आगे लेके जाना है, बस पुश करना है, तो हमारे प्रोग्राम के दरअसल से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सबको प्रमोट करने की कोशिश करूँ अपने प्रोग्राम में। कब से लेकर अब तक बच्चे बड़े हो गए, स्टूडेंट भी बन चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, और बहुत से अब यहाँ टीचर भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं जो मुझे कहते हैं कि सर आप हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी आए थे और आपने हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारे कॉलेज को, हमारे इवेंट को यह मुझे प्रमोट करने किया था। तो अल्लाह की ज़ात है जनाब, सबको आगे लेके जाए, हमारी दुआ है पाकिस्तान नाम रोशन हो, हर इदारा रोशन हो, हर घर रोशन हो, हर घर के वालिदैन को बच्चा रोशन हो और उनकी ख्वाहिशें पूरी हों। अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त, कहीं और होगी मुलाकात। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके स्कूल कॉलेज इवेंट का हिस्सा बने तो अज़हर अली बेग मेरा नाम है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हम और आप है, 21 है, रब्ता करेंगे, मिल जाएंगे, हम आपके दरमियान होंगे एक दिन, सबको मिल जुल के खुशी का मुजाहरा और फैलेंगे आगे, फल फूलेंगे, खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।